नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि टीआरपी की किल्लत से जूझता हुआ ये सीरियल ना अभी ऐसे बड़े टर्न और ट्विस्ट लेने वाला है कि उसका आखिरी पड़ाव होगा कि टीआरपी आती है नहीं आती। क्योंकि देखो, जब भी किसी टीवी सीरियल की नैया डूबती है ना, तो वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं कि यहाँ पर वो फाइनल वॉर होती है, जिसमें या तो जीत गए तो टीआरपी आ गई, हार गए तो भैया सीरियल को अल्टीमेटम मिल जाता। और खासकर कलर्स पर आप चल रहे हैं तो बिग बॉस के आने की आहट सुनते ही सीरियल के मेकर्स की धड़कनें ऑलरेडी बढ़ जाती है। अब देखो, सीरियल मन्नत ना अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत और मन्नत को मिलाने के लिए हर एक तमाम कोशिशों में जुट चुका है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को स्क्रीन पर जुदा रखने का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है कहानी पर ये आया है कि यहाँ पर टीआरपी बिल्कुल नहीं आ रही है। अब जब दोनों साथ में मिले ही थे तो भी सीरियल के मेकर्स ने एक एपिसोड भी उनको साथ में नहीं दिखाया, कहानी में लीप लेकर आ गए। अब ऐसी स्टोरी लाइन लिखने वाले शख्स को मेरा तो सल्यूट है, और इसी के साथ इसको एग्जीक्यूट करने वाली टीम को भी मेरा सल्यूट है, क्योंकि ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हो। इवन यहाँ पर टीवी सीरियल्स के ऊपर जितने भी बड़े बड़े चैनल्स है, छोटे चैनल्स है, वेब पोर्टल्स है, हर कोई यही बात बोल रहा है कि सीरियल के मेकर्स की कहानी लिख कौन रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर विक्रांत की शादी परिपूरी कहानी को आगे बढ़ाना है तो यहां पर आखिरकार बाकी कैरेक्टर्स को सीरियल में लेने का फायदा ही क्या। क्योंकि किसी भी टीवी सीरियल की स्टारकास्ट में इतने सारे कलाकारों का होना इसी बात का संकेत होता है कि इन फ्यूचर अगर कभी स्टोरी लाइन की कमी पड़ती है तो हर एक कैरेक्टर का यूज फिलर्स के तौर पर किया जा सकता है, और जब तक नई कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी नहीं मिलती, उन्हें चलाया जा सकता है। तभी तो यहाँ पर टीवी सीरियल के अंदर हीरो हीरोइन, उनके माँ बाप, चाचा चाची, ताता ताऊ सब होते हैं, बेटा बेटी, मामा मामी सब होते हैं, ताकि सबकी कहानी यूज की जाए। पर मन्नत में क्या है? मन्नत है, विक्रांत है, मन्नत है, विक्रांत है, मन्नत है, विक्रांत है, उसके अलावा तीसरा कौन है इस कहानी में? आता भी है तो वो फीमेल विलेंस ही आते हैं, और इस बार आगे धैर्य भाई साहब। अब धैर्य भाई साहब को भी एकदम अल्टीमेट विलेन बनाया जा सकता था, पर सीरियल के मेकर से 2-3 एपिसोड में ही धैर्य भाई साहब को टोटली विलेन में तब्दील कर दिया, इवन लोगों को मार दिया उस बंदे ने। अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप देखने वाले हैं कि विक्रांत जो है पूरी तरीके से मन्नत को देख चुका है, मन्नत को पता है कि उसने विक्रांत को देखा है, और यहां पर जो विक्रांत है उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो मान्यता है, उसने कह दिया है कि किसी लड़की के क्लोज जाने की जरूरत है नहीं, तुमने जो करना था वो कर लिया, इंसानियत निभा ली, बन लिए बाबा जी के बंदे, अब मैं संभाल लूंगी इस लड़की के साथ, क्या करना तुम जाकर अपनी मरहम पट्टी कराओ पहले। अब वो भेज देने वाली है यहाँ पर अभिमन्यु को वहां से, यानी विक्रांत को वहां से, और यहाँ पर इस मोमेंट पर आ जाने वाले हैं धैर्य, मल्लिका, जो कि यहाँ मुंबई से आए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद वो मन्नत के सामने फुल ऑन ड्रामा कर रहे हैं, जबकि गुंडे तो धैर्य के ही भेजे हुए थे। गुंडे भेजने का यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट था कि उसे डर लगे, जिसके कारण वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ दे। अब यहाँ पर ये तो फालतू के ट्विस्ट ऐड करे हुए साफ नजर आ रहा है, जिनको कहानी में कोई लॉजिक है नहीं। अब यहाँ पर वो लोग पूरा कोशिश करने वाले हैं, विक्रांत की आइडेंटिटी वैसे क्लोज हो चुकी है, क्योंकि मान्यता ने कह दिया है कि सरदार जी वहां पर जो है उनको कि तुमने बचाया था, उस लड़की को मत बताना, अभिमन्यु ने ये सब किया था, मैं नहीं चाहती अभिमन्यु इन सब चीजों में पड़े। तो सरदार जी के पास क्रेडिट चले गया, एंड मन्नत जो है वो झूठी साबित हो गई है कि उसको विक्रांत ने बचाया। अब ये बात जब पता चलने वाली है धैर्य को, मल्लिका को, तो सब लोग उसे यही कहने वाले कि मन्नत तू उसे ढूंढते हुए आई थी, इसीलिए शायद तेरे माइंड में थॉट है कि विक्रांत ने तुझे बचाया। असली में विक्रांत इस दुनिया में नहीं रहा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मन्नत, धैर्य और मल्लिका की बात एक बार मन्नत फिर भी ना माने, लेकिन जब रॉनी पापा जो है इस बार मन्नत को आड़े हाथ लेते हुए नजर आएंगे कि अब जिद छोड़नी होगी, मन्नत हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि विक्रांत हमारी लाइफ में नहीं रहा, वो इस दुनिया से जा चुका है, तो यहां पर हमारी मन्नत को ना चाहते हुए भी फिर से मुंबई उल्टे पांव लौटना ही होगा। अब यहां पर मन्नत जब उल्टे पांव मुंबई लौट कर आ चुकी है, फिर से उसने गिव अप कर दिया है, तो यहां पर बच्चों की बड़ी उम्मीदें टूटने वाली है, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुका था। मन्नत का सबसे बचकाना हरकत वही थी, सभी बच्चों को यह कह देना कि विक्रांत लौट कर आने वाला है, बच्चों का दिल तो टूटना ही टूटना है। अब यहाँ पर कहानी ना आगे इस तरीके से बढ़ने वाली है, जब यहाँ पर मान्यता और जो अभिमन्यु है उसकी शादी बिल्कुल तय हो जाने वाली है, शादी की रस्म रिवाजें शुरू हो जाने वाली है। इस मोमेंट पर आकर जो है फिर से मन्नत विक्रांत से टकराएगी। देखो, अब यहां पर भी ना सीरियल के मेकर्स ने कितना कौन बहुआयामी प्रतिभाशाली तो मैं नहीं कहूंगा, बहुआयामी गलती करने वाले मैं जरूर कह सकता हूं इनको, क्योंकि देखो फिर से कहानी को शादी के मंडप में लाकर ये लोग खड़ा कर देंगे। अब यहां पर सीधी सी बात है, मान्यता और अभिमन्यु जो है जब तक शादी के पड़ाव पर नहीं पहुंचते तब तक मान्यता जो है वो यहाँ पर उसका दिल कैसे टूटेगा। और सीधी सी बात है, जब किसी इंसान का दिल टूटता है तभी वो नेगेटिव हरकतें करता है, विलन बन जाता है,
क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि हर कोई बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं इसलिए बुरे बन जाते हैं, ऐसा वाला डायलॉग चलते रहता है ना। अब ये तो खैर तरीके होते हैं खुद की गलतियों को छुपाने के, बट यहाँ पर जब विलेन अच्छा लगने लगता है तो अक्सर ऐसे डायलॉग जो है वो सामने आते हैं। अब यहाँ पर मान्यता इतनी अच्छी तो नहीं लग रही है फिलहाल देखो कहानी के अंदर, क्योंकि शिखा पांडे बहुत अच्छी कलाकार है। जितने भी सीरियल अब तक उन्होंने किए हैं, गुम है किसी के प्यार में किया है, उसके बाद एक सीरियल में और नजर आई है, उनकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज रही है, अच्छी रही है। लेकिन इस सीरियल के अंदर ना स्टार्टिंग से ही नजर आ रहा था कि वो विलन में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड उनके रोल को लेकर ना काफी ज्यादा जो है वो शफलिंग मॉड्यूलेशन जो है वो हमको देखने को मिलेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर, जो कि बतौर एक्टर तो बहुत अच्छे टास्क होते हैं, पर स्क्रीन पर देखने पर ना वो विलेन की तरह ही नजर आते हैं, तो ऑडियंस उतनी कनेक्ट हो नहीं पाती है। तो ऐसे में यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर मान्यता विलेन में कन्वर्ट हो ना हो, यहां पर जो राजवंशी दिखाई गई मिस राजवंशी, वो पूरी तरीके से ऑलरेडी विलेन है, उसके जो देवर दिखाया गया है वो विलेन है, और सारी चीजें होने वाली है। विक्रांत फंसेगा, मन्नत बचाएगी, धैर्य उनकी टीम में शामिल हो जाएगा, सीरियल के मेकर्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर एक और सप्ताह आप लोग टीआरपी नहीं देते हो ना, देखो ये बात भूलनी नहीं चाहिए, मैं आपको एक सीरियल के मेकर्स को शायद इस चीज को जानकर बुरा लगेगा, बट ये रियलिटी, अगर एक सप्ताह और आप टीआरपी नहीं देते हो ना, तो ये जो स्टोरी लाइन चल रही है ना बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स को रिक्वायर्ड हो जाएगा। और अगर आप टीआरपी दे देते हो तो वही अपनी नॉर्मल स्पीड पर कहानी चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीरियल को देखना छोड़ दो, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग वो स्टोरी देखने को मिले, तो सीरियल के मेकर्स को सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू, प्लीज जगाना शुरू कर दो, क्योंकि वैसे ही चलता रहा तो मन्नत के ऑफ एयर होने के दिन दूर नहीं है, और भी सीरियल आने को तैयार बैठे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सीरियल के मेकर्स के लिए क्या मैसेज है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या पता उन तक मैसेज ही पहुंच जाए। मैं भी कोशिश करूंगा आपका मैसेज पहुंचाने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी सवाल है शेयर कर देना, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।